हे जवान, प्रभु ने आपको आपके परिवार के लिए एक योद्धा, एक शूरवीर बनाया है। प्रभु हमारी ओर वैसे नहीं देखते जैसे हम हैं, बल्कि वो मेरे और आपकी ओर वैसे देखते हैं जैसे वो हमें बनाने वाले हैं, मेरे और आपके परिवार के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए। मेरे अजीज, खुदा हमें एक योद्धा की तरह देखता है, हमारे परिवार के लिए, हमारे चर्च के लिए, हमारी कलीसिया के लिए। और आज का वचन जो उन सब अजीजों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को अयोग्य समझते हैं, जो कहीं ना कहीं निराशाजनक हालातों में है, क्योंकि लोगों की बातें सुन सुन के वो निराश हो चुके हैं। क्योंकि कई बार, बहुत बार लोग कह देते हैं कि तुझसे नहीं कुछ होगा, तू इतना पढ़ी लिखी है, तुझसे तेरे बस की नहीं है। अगरचे ऐसे दौर में से जो भी नौजवान गुजर रहे हैं, आज का जिंदा कलाम उनके लिए, कि खुदा की आवाज उनके लिए है कि वो अपने परिवार खानदान के लिए योद्धा हैं, शूरवीर हैं। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। आज 5वें दिन के उपवास प्रार्थना में कि हम जो 15 दिन उपवास प्रार्थना के जो सफर में हैं, खुदा की खिदमत में हैं, और मैं आपका शुक्र करना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इस आत्मिक सफर में हमारे साथ हैं, ताकि हम सब मिलकर के खुदा की महिमा में आगे बढ़ सके। जी हाँ मेरे अजीजों, वो सब जो अपने आप को कमजोर और अपने आप को अयोग्य या किसी भी निराशाजनक हालत में समझते हैं, आज का वचन उन सब के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको हमारे परिवार के लिए एक योद्धा नियत किया है। आइए इस बात को और भी बेहतर रीति से समझेंगे, और हम खुदा के जिंदा कलाम में से न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देखकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रभु के पवित्र कलाम की आशीष हम सब के साथ हो, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर गिडियोन, जिसको हिंदी में गिदौन कहा गया है, इसके बारे में पूरा व्याख्यान है कि खुदा ने इसको कैसे न्यायी चुना, और खुदा ने इसको चुना कि वे इजरायलियों के छुटकारे का बहुत बड़ा कारण बन सके, इजरायलियों के छुटकारे की अगुवाई कर सके। नाउ खुदा का वचन गिडियोन के पास आया है, और गिडियोन को खुदा का वचन ये कह रहा है, खुदा का कलाम यह है कि हे शूरवीर, यानी कि हे योद्धा, आप समझ रहे हैं, मैं तेरे संग हूं। उसको ये वचन जो आया है, और वो ये वचन सुन के ही हैरान है, क्योंकि जब आगे आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो उसने ये सवाल किया कि भाई अगर प्रभु तू मेरे संग है, तो भी हम मेरे ऊपर और हमारे ऊपर ये सारी विपत्तियां को, परेशानियां क्योंकि मेरे अजीजों, वो अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहा है? क्योंकि इस वक्त जब खुदा का कलाम उसके पास आया है, तो वो अपने दुश्मनों से, यानी कि मिद्यानियों से छिप करके अपने काम कर रहा है, छिप करके अपने अनाज को बीन रहा है। अब इसकी बैकग्राउंड जानने के लिए हमें ये पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा, जो पहली आयत से है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब इजरायलियों ने पाप किया तो इजरायली बंधुआई में चले गए, और मिद्यानी जो थे इन इजरायलियों पर बड़ा अत्याचार कर रहे थे। इजरायली जो भी खेत में बोते थे, ये आते थे और सारा कुछ तहस नहस करके, सत्यानाश करके, और इनकी पशु और जो भी हाथ में आता था वो सारा कुछ लेकर के चले जाते थे। तो इजरायली छिप करके अपनी जान बचाते थे, गुफाओं में छिप जाते थे। और ये भी अभी जब खुदा का वचन इस गिडियोन के पास आया है, तो ये भी छिप करके अपने अनाज को बीन रहा है, अपने लिए खाने का इंतजाम कर रहा है, और ये छिपा हुआ है। और उस हालात में खुदा का कलाम इसके पास गया कि हे शूरवीर, हे योद्धा। मेरे अजीजों, आज का कलाम हर उस बशर के लिए जो इस कलाम को सुनने के बाद भी ये फील कर रहा हो कि मैं कैसे योद्धा, ये फील कर रहा हो कि मैं कैसे सूरमा। शायद ये वचन मेरे लिए नहीं है,
क्योंकि मैं तो इतना पढ़ाई में कमजोर हूँ, क्योंकि मैं तो जिस भी काम को हाथ डालता हूँ वही काम में मैं शिकस्त हासिल करता हूँ, उसी काम में मैं सफल ही नहीं हो पाता हूँ, मेरी तो पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। लोग मेरे लिए ऐसा बोलते हैं कि तू है ही निकम्मा, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे अजीजों, लोग हमें, मुझे या आपको कैसे भी देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुदा हमें वैसे देखते हैं जैसे वो मुझे और आपको बनाने वाले हैं। मैं और आप अपने आप को भी भले कैसे ही क्यों ना देखते हो, पर खुदा मेरे अजीजों हमें वो वैसे देखते हैं जैसे वो हमें बनाने वाले हैं। लोग हमारी आलोचना क्यों ना करते हैं, हमें क्रिटिसाइज नेगेटिवली क्यों ना क्रिटिसाइज करते हो, अगर हम ऐसे किसी डिलेमा में, अगर ऐसे किसी सोच में से मेरे अजीजों हम भी गुजर रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसी तो कोई खूबी तो है नहीं कि मैं अपने परिवार का योद्धा बनूं, मेरे अंदर तो कोई ऐसी काबिलियत है नहीं कि मैं अपने परिवार के लिए योद्धा ठहरूं, तो मेरे अजीजों बाइबल में से देखिएगा, मूसा ने खुदा को कहा कि मेरी तो जुबान मोटी है, मैं वहां पर जाकर के फिरौन के सामने कैसे बोलूंगा। खुदा ने मूसा को ही फिरौन के सामने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के खड़ा किया। मूसा जो डर रहा था मिस्र में जाने के लिए, खुदा ने मूसा को ही बनाया कि वो मिस्र में से इजरायलियों को, जो लाखों की तादाद में से, उनको छुड़ा करके एक खुदा की महिमा का योद्धा बन सके। आप मेरे अजीजों जो डेविड को देख सकते हैं, जो अपने परिवार में अपने भाइयों में सबसे ही छोटा और जो सिर्फ एक चरवाहा है, खुदा ने उसको ही ऐसा बनाया कि वो गोलियत जैसे बड़े शूरवीर से, जिससे पूरा इस्राएल डर रहा था, इनके शाऊल भी डर रहा था, वो जाके लड़े और उसको हराया भी जाके। मेरे अजीजों, यूसुफ को देखिए, जिसको उसके भाइयों ने तज दिया, जिसको उसके भाइयों ने निकम्मा ठहरा दिया, पर मेरे अजीजों वो देखिए, खुदा ने उसको ऐसा बनाया कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। न्यायियों की किताब उसके 3 अध्याय में देखिए, एहूद न्यायी को देखिए, वो जो अपने राइट हैंड से, अपने दाहिने हाथ से अपाहिज है, पैरालाइज्ड है, अपाहिज है, उसका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है, पर खुदा ने उसी को इस्तेमाल किया कि उसने दुश्मन के घर जाकर के उसको मार करके आया और इजरायलियों के छुटकारे का कारण बना। मेरे अजीजों, मैं और आप देख सकते हैं अपने आप को कि जहां भी कहीं अगर मुझे और आपको लग रहा है कि हम तो ऐसे कमजोर हैं, मैं तो पढ़ाई में भी इतना नहीं हूं, मैं तो आजकल की जो टेक्नोलॉजीज हैं मैं उनको कैसे अडॉप्ट करूं, मेरे बस की नहीं है। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बस की नहीं है, मैं कोई ना कोई छोटा मोटा काम, क्यों हम खुद से ही अपनी जुबान से बोल करके अपने आप को छोटा करते हैं। बट गॉड, खुदा मुझे और आपको एक योद्धा के रूप में हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे चर्च के लिए, मेरे अजीजों, वो हमें इस्तेमाल करता है, क्योंकि मैं और आप अपनी कमजोरियों को देखते हैं। क्योंकि हो सकता है दुनिया मेरे और आपकी कमजोरियों को देखे, पर खुदा जिसने मुझे और आपको अपने स्वरूप पे बनाया, वो हमें बनाता है, वो हमें देखता है जो उसे हमें बनाना है, वो हमें उस चीज के रूप में देखता है, वो हमें योद्धा के रूप में देख रहा है कि मैं और आप अपने परिवार के, अपने घर के योद्धा हैं मेरे अजीजों। और जब मैं इन चीजों पर गौर कर रहा था तो मैं देख रहा था कि खुदा हमें कौन से योद्धा बनाना चाहता है जो हमारे परिवार के लिए एक ब्लेस्ड असर लेकर के आए। खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने परिवार के में प्रार्थना योद्धा बने। खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने परिवार में प्रार्थना योद्धा बने। मैं 13 आयत पढ़ना चाहता हूं। 13 आयत में लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन। यहां पर वो एक प्रार्थना के रूप में अपने भले ही अपनी शिकायत को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को रख रहा है, पर वो ये कह के अपनी पीड़ा को, अपने दुख को रख रहा है, मेरी विनती सुन। मेरे अजीजों, जब हम एक अपने घर में प्रार्थना योद्धा बनते हैं, जब गिडियन एज ए प्रेयरफुली अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, जिन चीजों को झेल रहा है, वो अपने खुदा के सामने रख रहा है, व्हाट ड्रास्टिक चेंज ही ब्रॉट इन हिज लाइफ, इन हिज फैमिली लाइफ। कितना बड़ा बदलाव उसके परिवार में आया। आपको पता है, उसके परिवार के अजीज बदलने शुरू हो गए। उसका बाप, आप आगे इस वचन में पढ़ेंगे, उसका बाप जो बाल देवता की और उसके घराने में जो बाल देवता की पूजा करते हैं, उसका बाप उसके फेवर में खड़ा हो गया। जब ये बातचीत हुई कि भाई
जब गिडियोन ने बाल देवता की जो थी जगवेदी थी वो उसको तोड़ दिया और परमेश्वर यहोवा के लिए वेदी बनाई, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए इसके खिलाफ। तो उसका बाप, गिडियोन का बाप उसके लिए खड़ा हुआ कि तुम उसे क्यों मारना चाहते हो जिसकी वेदी उसने को तोड़ा है। अगर बाल देवता की वेदी को तोड़ा है तो बाल देवता खुद ही उसे सजा दे देगा। अगर बाल देवता वाकई है तो वो खुद ही उसको मार देगा, तुम क्यों उसे मारना चाहते हो? यू नो द चेंज, बदलाव आया। मेरे अजीजों, पता है जब मैं और आप अपने घर में एक प्रार्थना योद्धा के रूप में काम करते हैं तो भले ही हमारे पारिवारिक अजीज कैसे भी हालातों में गुजरे हो, भले ही वो प्रेयरफुली ना हो, भले ही वो खुदा से दूर हो, बट धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाओं का असर इतना आता है हमारे घर में कि हमारे घर वालों जो खुदा से दूर होते हैं उनकी जिंदगी में ब्लेसड चेंज आना शुरू हो जाता है। लोग बदलना शुरू हो जाते हैं, लोगों की जिंदगी में ब्लेसड असर आना शुरू हो जाता है। आप और मैं अपने परिवार में मेरे अजीजों देख सकते हैं कि अगर हमारे परिवार में कुछ अजीज खुदा से दूर हैं तो वी नीड टू बिकम अ प्रेयर वॉरियर इन आवर फैमिली लाइफ। हमारे पारिवारिक जिंदगी में हमें बनना पड़ेगा प्रार्थना योद्धा, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है तू बच तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। हमें बनना है, इसलिए खुदा कह रहा है, खुदा इसलिए मेरे और आपकी और हमें एक योद्धा के रूप में देखता है क्योंकि हम अपने परिवार में एक ब्लेसड असर लेके आ सकते हैं। मेरे अजीजों, आपको पता है यूसुफ जो मिस्र में पोटीफर के यहाँ नौकर है, उसकी प्रेयर लाइफ के सबब, उसकी सच्चाई के जीवन के सबब वो एक सच्चाई का योद्धा रहा है अपनी लाइफ में। वो आशीष का कारण बना पोटीफर एक मिस्री के घर में। जब वचन पढ़ते हैं तो वचन में आता है कि उसके सबब पोटीफर के घर में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग खुदा की आने लगी। ठीक इसी रीति से मेरे अजीजों, जब मैं और आप अपने घर में, अपने परिवार में एक प्रार्थना योद्धा के रूप में आगे बढ़ते हैं, हमारे घर में ब्लेसड असर आने लग जाता है। हमारे घर में खाने पीने की चीजें ब्लेसड होने लग जाती है, हमारा फाइनेंस ब्लेसड होने लग जाता है, हमारे बाल बच्चे ब्लेसड होने लग जाते हैं, और उन पे खुदा की समझ का जलाल हम देख सकते हैं, और हर एक चीज हमारे लिए उन्नति और तरक्की का काम करने लग जाती है। तो मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं। और दूसरी चीज मैं देख रहा था कि खुदा मुझे और आपको आशीषों का योद्धा हमारे परिवार में बनाना चाहता है। वो हमें देखना चाहता है कि हम अपने घर में आशीषों के योद्धा हैं। मैं 15 और 16 आयतें इसी अध्याय की पढ़ना चाहता हूँ। लिखा, जहां पर खुदा का कलाम इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शे से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। अच्छा, यहाँ पर जो गिडियोन है वो अपने आप को फील कर रहा है कि मैं तो सबसे ही छोटा हूं, मेरा घराना सबसे छोटा है, मैं कैसे ब्लेसड बन सकता हूं? आपने वचन तो भेज दिया कि मैं योद्धा हूं। भाई साहब, ठीक है, आज आप सुबह हमें आशीष दे रहे हैं ये वचन बोल करके कि हम अपने घर के लिए, हम अपने परिवार के लिए योद्धा हैं, पर जो कमजोरियां हमारे अंदर है, पता है कई बार हमें अपने अंदर, हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। मेरी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मेरे तो अंदर, दूसरों के पास कितने टैलेंट्स हैं, मेरे पास तो ऐसा कोई टैलेंट भी नहीं है। दूसरों के पास आगे बढ़ने की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है कि कोई हम पर खर्च कर सके और हम आगे बढ़ सके। दूसरों की तो पहुंच, किसी एमएलए तक पहुंच है, किसी की डीएसपी तक या किसी और ऊंचे ओहदे तक की पहुंच है, हमारी तो कोई पहुंच भी नहीं है। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते? खुदा का वचन फिर मेरे और आपके लिए, खुदा ने गिडियोन को कहा, मैं तेरे संग हूं। गॉड इज विद अस, खुदा मेरे और आपके साथ है। आप हताश और निराश मत होएं, अपनी जिंदगी में प्रार्थना योद्धा बने और खुदा की हजूरी को अपने साथ महसूस करें। मेरे अजीजों, वो हमें छोड़ता नहीं, हम चाहे लोगों को दिखता हो, दुनिया को दिखता हो कि हमारे अंदर तो कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि हम एक ऊंचे स्टैंडर्ड पे पहुंच सके। गॉड खुदा हमें बनाता है, खुदा हम जहां पर भी हैं वहां पर ही
हमें ऐसे इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है कि हम बहुत जल्दी कारण बनने के लिए जा रहे हैं अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए। हम बहुत जल्दी कारण बनने जा रहे हैं अपने परिवार में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए, खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में। मेरे अजीजों, हम योद्धा हैं, आशीषों के योद्धा हैं, आशीषों के योद्धा हैं। खुदा ने हमें चुना है इसलिए कि हम अपने परिवार, अपने खानदान, अपनी कलीसिया, अपने समाज के लिए आशीष और बरकत का कारण बन सके। आज दुनिया में देखिए, मसीह लोग जिनको शुरू से ही क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री देखिए, शुरू से ही हमें दुनिया में बड़ा ही निकम्मा और बड़ा ही वाहियात समझा जाता रहा, पर आज क्रिश्चियनिटी का असर हर एक दुनिया के कोने में देखिए। हमारा एजुकेशन के लेवल में दुनिया में हम क्रिश्चियनिटी ने बदलाव लेकर के आया है। हेल्थ को लेकर के, हॉस्पिटल्स को लेकर के, हॉस्पिटल्स में दी जाने वाली सेवकाइयों को देखिए, कितनों लोगों के लिए खुदा ने हमें ब्लेसिंग के योद्धा बनाया है। तो मैं और आप अपने परिवार के लिए क्यों नहीं योद्धा बन सकते? क्योंकि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को देख करके शांत रहते हैं। ये नहीं देखते कि खुदा हमें योद्धा के रूप में देखता है। मेरे अजीजों, आज प्रैक्टिकल बिब्लिकल लेसन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम कैसे पता है अपने परिवार में योद्धा बनते हैं? जब हम एक विश्वास योग्य योद्धा के मानिंद अपनी जिंदगी जीते हैं। विश्वासमय योद्धा के मानिंद जब हम अपनी जिंदगी को जीते, पता है, जब हम विश्वासमय योद्धा की मानिंद अपनी जिंदगी जीते हैं ना, तो गिडियोन की तरह हम होते हैं। गिडियोन ने क्या किया? जब उसने खुदा की महिमा को अपने जीवन में फील कर लिया कि भाई हाँ, खुदा ने मुझे योद्धा करके चुन लिया है, यू नो, फर्स्ट स्टेप ही व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? उसने अपने परिवार में, अपने खानदान में जो बाल देवता की जगवेदी बनी थी, उसको तोड़ करके यहोवा परमेश्वर की जगवेदी बनाई। अब ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ हमारी जिंदगी में कैसे कनेक्ट होता है कि आज हो सकता है हमारे बाप दादाओं से चलती आ रही कुछ बुराइयां हमारे घरों में है। जैसे बहुत सारे घरों में अल्कोहल, शराब पीने की आदत है। अब ये जो आज का वचन आया है कि आप अपने घर के योद्धा हैं, आप उस संगति का असर नहीं होने देंगे, बल्कि अपने अंदर ऐसी कोई बुरी संगति को नहीं आने देंगे, बल्कि दुआ के योद्धा बनेंगे। और आपकी दुआ के साथ वो भी चीजें आपके घर में से जाएंगी जिन चीजों का बुरा असर आपके घर पर है। मेरे अजीजों, आपको पता है, जब समसून योद्धा का जन्म होना था, तो उसके जन्म होने से पहले उसकी मां को कुछ हिदायतें हुई खुदा के दूत के द्वारा। खुदा के दूत ने उसे हिदायत की कि देख, आज के बाद तू कोई भी नशे वाली चीज या कोई भी ऐसी चीज नहीं खाएगी, क्योंकि जो तेरे पेट में आ रहा है, जो बच्चा तेरे पेट में है, वो खुदा का चुना हुआ नजीर है। मेरे अजीजों, आप समझ रहे हैं? आई होप यू ऑल मे बी गेटिंग द पॉइंट। जब हम विश्वास में योद्धा के रूप में आगे बढ़ते हैं, हमारे परिवारों में ऐसे ब्लेसड असर आते, ऐसे आशीषित असर आते। मैं दूसरी चीज देख रहा था कि हम कैसे प्रैक्टिकल बिब्लिकल लेसन जो हमारे लिए, पता है, हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में एक ब्लेसिंग का योद्धा बने। तो वैसे आज खुदा को एक बात कहनी पड़ेगी। आज खुदा बाप को कहना पड़ेगा, खुदा टेक मी एंड मेक मी। खुदा मुझे ले और मुझे बनाओ। आपको पता है यिर्मयाह नबी की किताब उसका 18 अध्याय में क्या दर्ज है? खुदा बाप यहाँ पर एक भविष्यवाणी करते हैं कि देखो, जैसे एक कुम्हार है, वो अपने उस चाक पर एक बर्तन बना रहा है मिट्टी का, बनते बनते वो बिगड़ गया, पर उसने फिर उसी मिट्टी से एक बहुत ही अच्छा बर्तन बना दिया। आज मेरे अजीजों, हो सकता है हम लोगों की बातों की वजह से टूट चुके हों, लोगों की मतलब डिस्करेज करने वाली, हताश करने वाली बातों से हम अपने आप को बहुत ही निकम्मा और वाहियात महसूस कर रहे हों। हमें लग रहा हो कि हम अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हमें लग रहा हो कि हम शायद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते। मेरे अजीजों, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में कहीं भी टूटे हैं, देन आस्क गॉड, खुदा को कहें कि खुदा मुझे ले और बना अपनी महिमा के वास्ते, और आज के वचन के मानिंद मुझे अपने घर का योद्धा बना, मुझे अपने परिवार का ऐसा योद्धा बना जो मैं अपने परिवार में एक पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला हो सकूं, जो मैं अपने
परिवार की गरीबी को यीशु मसीह के नाम में दूर करने वाला हो सकूं, जो मैं अपने परिवार के लिए एक गर्व का कारण बन सकूं यीशु मसीह के नाम में। खुदा मुझे इस कदर अपने हाथों से बना, मुझे बना खुदा इस कदर अपने हाथों से। जब खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना तो उनको उनकी मेरिट्स के हिसाब से नहीं चुना कि हाँ भाई पतरस बहुत अच्छा बोलने वाला है, हाँ भाई ये चेला बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, इसको चेला बनाओ। नहीं, गॉड खुदाबंद यीशु मसीह ने वो जैसे थे उनको ले करके, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह वो क्या है उनको पहले से ही देख लिया है। इन द सेम सेंस मेरे अजीजों, हमें लगता होगा कि हम निकम्मे हैं, हम किसी काम के नहीं है, बट गॉड नोस कि हम योद्धा हैं। वो हमें चुनता है और अपने हाथों से हमें योद्धा बनाता है। मेरे अजीजों, आइए आज हम अपनी वैल्यू को समझें कि खुदावन ने मुझे और आपको अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए योद्धा बनाया। कौन से योद्धा? आशीषों के योद्धा, छुटकारे के योद्धा मेरे अजीज, जो हम यीशु के नाम में बनते हैं। मेरे अजीज, कैसे बनेंगे? जब हम एक विश्वास में योद्धा के मानंद अपना जीवन बसर करते हैं। जब आज हम ये प्रार्थना के साथ खुदा के सामने हाथ फैलाते हैं कि खुदा टेक मी, मुझे लें और मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए मुझे एक आत्मिक, एक आशीष का योद्धा बनाए। गिडियोन्स की लाइफ से ये लेसन मैं और आप प्रभु की महिमा में पाते हैं। आइए अपने कमजोरियों की वजह से हताश नहीं होना, क्योंकि गॉड इज गोइंग टू मेक यू एंड मी अ ग्रेट वॉरियर that is going to bring drastic change in their families and in their church and in their communities. खुदा अपने जिंदा कलाम के साथ हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम मेरे अजीज़ों अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ मांगेंगे। हे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, महान रब्बुल अल्फाज प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु जी, इस आत्मिक और रूहानी सफर के लिए जिसमें हम पिता परमेश्वर जी बड़े ही अदब और बड़े ही दीनता के साथ आगे बढ़ते प्रभु जी आपकी महिमा में हैं प्रभु जी। और खास तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं आज के आपके जिंदा कलाम की जिंदा बातों के लिए पिता परमेश्वर जी, कि खुदावन खुदा अपनी जिंदा बातों से आपने पिता परमेश्वर जी हमें खुदावन खुदा इनकरेज किया है कि हम अपने परिवार में योद्धा, और आप चाहते हैं कि हम अपने परिवार में एक प्रार्थना योद्धा बने, एक ब्लेसिंग के योद्धा बने पिता परमेश्वर। और खुदावन खुदा अपने हम पर जाहिर किया अपने कलाम की जिंदा बातों के साथ कि जब हम एक विश्वास में योद्धा की जिंदगी जीतेंगे पिता परमेश्वर जी, हम अपने घर में, हम अपने परिवार में आशीष के वो बाहिश बनते हैं पिता परमेश्वर, जिसमें हम खुद से तमाम उन पिता परमेश्वर चीजों को बदलते हुए, आशीषित होते हुए देखते हैं जिनकी जरूरत हम अपने परिवारों में महसूस करते हैं। और आज हमें जरूरत है कि पिता परमेश्वर हम इस दुआ के साथ आपकी खिदमत में आगे बढ़े कि हे परमेश्वर हमें ले और बना पिता परमेश्वर, ठीक उस कुम्हार की तरह जो अपनी चाक पर एक अच्छे बर्तन को शेप देता है, बनाता है पिता परमेश्वर। हे पिता, हमें अपनी योजना के मतहत पिता परमेश्वर हमें अपने परिवारों के लिए, अपने घरों के लिए पिता परमेश्वर वो ब्लेस्ड योद्धा बनाए पिता परमेश्वर जी, जो खुदावन खुदा एक आशीष का कारण बने। दया करें प्रभु जी, और आज के इस उपवास में आप हमारी रहनुमाई करें खुदावन खुदा कि इस उपवास में हम पिता परमेश्वर जी आपकी सामर्थ के साथ, आपकी महिमा के साथ, आपके जलाल के साथ पिता परमेश्वर जी आगे बढ़ते जावें और ऐबाप आसमानी आपके नाम को ऊंचा उठाते जावें। पिता परमेश्वर जी दुआ मांगना चाहते हैं प्रभु, तमाम जो प्रेयर रिक्वेस्ट पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा में खुदावंद खुदा आपके तमाम बेटे और बेटियों ने पिता परमेश्वर जी जाहिर करी है। मैं आपका खादिम पिता परमेश्वर, आपका दास प्रभु जी उन तमाम विनतियों को पिता परमेश्वर बड़े हलीम मन के साथ आपके सामने रखता हूँ। पठानकोट के उन पिता परमेश्वर छोटे नन्हे बच्चों के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु जी,
घुमन कला में पिता परमेश्वर जो तमाम पे रिक्वेस्ट आई है बहन रजनी के लिए प्रभु जी, और बेटी सुमन के लिए, उसके माँ बाप भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जी। इसी रीति से खुदा भाई तरसेम उसके पूरे परिवार बच्चों के लिए प्रभु जी, बेटी सोफिया के लिए, रोमिन के लिए, और बटाला और कोटली हरचवाल गांव से प्रभु जी जो विनती आई है प्रभु जी। इसी रीति से आसमानी बाग जो हरियाणा से पिता परमेश्वर जी प्रार्थना विनतियां उन परिवारों के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी दया का जलाल चाहते हैं। और हे पिता हम दुआ मांगते हैं खुदा इसी रीति से प्रभु जी जो प्रार्थना विनतियां खुदा राजस्थान के तमाम अजीजों की आई हैं पिता परमेश्वर जी, फ्लेरा चर्च से पिता परमेश्वर जी, उन सब पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। बेटी केजिया पर आपकी ब्लेसिंग रहे पिता परमेश्वर जी, और इसी रीति से आपकी दया आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। खुदा भाई यूसुफ और उनके पूरे परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग मांगते हैं। भाई विशाल और उनके परिवार के साथ भी आपकी बरकत बनी रहे। और इसी रीति से पिता परमेश्वर जी हम मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड और तमाम कलीसिया और जमायत के लिए प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं, खास तौर पर बेंजामिन फैमिली, बेनेट फैमिली, और पिता परमेश्वर मिसेस आरिश राव फैमिली, और भाई लॉरेंस परिवार और उनके बहू के जो भी पिता परमेश्वर जी एक एक्सीडेंट के दरमियान जो चोटें आई हैं, हे परमेश्वर अपनी उस बेटी की आई चोटों को खुदा छू के चंगा कीजिएगा, और इत्मीनान के साथ पिता परमेश्वर अपने परिवार बच्चों में आगे बढ़ने की बरकत दीजिएगा। भाई विशाल के लिए भी दुआ करते हैं जो पिता परमेश्वर एक्सीडेंट के दरमियान इत्मीनान चोटें आई हैं, तो उन पर भी आपकी शिफा और आपकी दया बनी रहे। हे प्रभु आपका जलाल सबके साथ हो प्रभु जी। आज के पूरा दिन में बाप हमारी अगुवाई करें और हम पर रहम करें कि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी नजदीकी में बने रहें और ब्लेसेड हों अपने परिवार के लिए, अपने अजीजों के लिए, और खास तौर पर आपकी महिमा के लिए। सब बातों में आप ही के नाम को महिमा देते हैं, और ये दुआ हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको सलाम, गॉड ब्लेस यू।